नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मौनी अमावस्या 2026 में मौनी अमावस्या का व्रत दान कब किया जाएगा? तो मौनी अमावस्या का व्रत और दान जो है वो 18 जनवरी दिन रविवार को किया जाएगा। इस बार मौनी अमावस्या जो है वो रविवार के दिन यानी इतवार के दिन पड़ा हुआ है। तो मौनी अमावस्या, जैसा कि देखिए नाम से ही प्रतीत हो रहा है, मौनी अमावस्या, इस दिन मौन रहकर जो है वो स्नान वगैरह किया जाता है। तो जानते हैं संपूर्ण नियम की मौनी अमावस्या के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहा जाता है क्योंकि यह माघ के महीने में पड़ता है, इसलिए इसे माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो मौनी अमावस्या के दिन जो है सुबह सवेरे हमें स्नान कर लेना चाहिए। उस दिन हमें अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए। घर की साफ सफाई आप डीप क्लीनिंग भी कर सकते हैं मौनी अमावस्या के दिन। उसके बाद हमें सुबह सवेरे जो है वो स्नान कर लेना चाहिए। स्नान देखिए, अगर आप नदी सरोवर तालाब वगैरह में जाकर स्नान करते हैं तो इस दिन आपको इसका विशेष फल प्राप्त होता है और इस दिन मौन रहकर जो है वो स्नान किया जाता है। तो सुबह सवेरे आप उठकर बिना बोले चुपचाप जो है स्नान वगैरह करके तब पूजा करिएगा, क्योंकि जो है कहते हैं कि देखिए इसमें भी संकल्प लिया जाता है कि आप कितनी देर मौन रहकर जो है अपना कार्य करना चाहते हैं, अपना मौनी अमावस्या का व्रत करना चाहते हैं। तो बहुत लोग पूरे दिन मौन रहते हैं, बहुत लोग जो है स्नान पूजा करने तक मौन रहते हैं। तो इसका संकल्प लिया जाता है, जैसा आप करना चाहते हैं आप उस तरह से संकल्प ले लीजिएगा। तो बहुत लोग गंगा नदी वगैरह में नहाने जाते हैं तो वहीं पर वो दान पुण्य पूजा वगैरह कर लेते हैं, गंगा स्नान, क्योंकि इस समय जो है वो महासंगम भी चल रहा है और जो है तो मौनी अमावस्या का पावन दिन भी है, क्योंकि अमावस्या देखिए साल में हर महीने आती है। मौनी अमावस्या का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह माघ के महीने में पड़ता है। इस दिन हमें भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। तो सुबह सवेरे हम स्नान कर लेंगे। अगर आप देखिए नदी सरोवर पर नहीं जा पा रहे तो आप अपने घर के पानी में जो है गंगा जल डालकर और तिल, माघ के महीने में तिल का जो है वो विशेष महत्व होता है, तो नहाने के पानी में जो है आप तिल डालकर उससे स्नान कर लेंगे तो आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो गंगा नदी में जाकर होता है। उसके बाद आपको सूर्य देवता को जल इस दिन जरूर देना चाहिए मौनी अमावस्या के दिन। अगर आप व्रत पूजा नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप जो है स्नान वगैरह सुबह कर लें और जो है सूर्य भगवान को जल जरूर दें। जो सूर्य भगवान को जल देने के लिए जल में गंगा जल मिला ले, थोड़ा सा काला तिल मिला ले, रोली और जो है फूल वगैरह डालकर तब सूर्य भगवान को जल दें, क्योंकि अमावस्या का दिन जो है वो पितरों के लिए होता है, पितरों का दिन होता है। तो इस दिन हम जो भी करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। तो ये सारे कार्य हमें करने चाहिए और अपने घर में कुछ अच्छा जरूर बनाना चाहिए। इस दिन हमें दान जरूर करना चाहिए। देखिए दान में आप, चूंकि माघ का महीना चल रहा है, तो अगर आप तिल का दान करते हैं तो सोने के दान के बराबर आपको फल प्राप्त होता है। तो अगर आप तिल का दान कर सकते हैं, वूलन कपड़े का दान कर सकते हैं, कंबल वगैरह का दान कर सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद को आप दान जरूर करिएगा और कुछ नहीं तो आप एक सीधा जरूर निकाल दीजिएगा। तो बहुत लोगों के घर ये भी किया जाता है, तो आपके यहाँ जैसे किया जाता है आप वैसा ही करिएगा। इस दिन हमें शाम को दीपक निकालना चाहिए। देखिए दीपक आप अपने घर में घर के हर कमरे किनारे, बाहर बालकनी में और जो है गेट के बाहर दीपक जरूर निकालिएगा। तो आप उतने दीपक जलाइए। अगर आप इतना दीपक नहीं जला सकते हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप अपने घर के मंदिर में ही कम से कम 5 दीपक जरूर निकालिएगा, तिल के तेल का या फिर देसी घी का, जैसा भी हो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तो आप इस तरह से दीपक निकाल लीजिएगा। वैसे तो आपको अपने मंदिर में, बालकनी में,
जहाँ पर पानी का स्रोत है वहां पर आपको दीपक जलाना चाहिए। घर के मेन दरवाजे पर, पीपल वृक्ष पर, माता तुलसी के पास, मंदिर में, इन सभी जगहों पर आपको अमावस्या के दिन जो है वो दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर नहीं जला पा रहे इतनी जगहों पर तो आप अपने मंदिर में जो है वो पास दीपक निकाल दीजिएगा। और भगवान की पूजा, साफ सफाई मंदिर का करने के बाद जो है भगवान की पूजा आराधना करेंगे। इस दिन भगवान विष्णु का विशेष आराधना हम करते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु को भी समर्पित होता है। उनके मंत्रों का जप करें, और जप भी कैसे करें, बोल बोल कर आपको जप नहीं करना, क्योंकि मौनी अमावस्या है तो आप मौन रहकर जो है वो जप करेंगे। बोल बोल कर आपको जप नहीं करना है। अगर आपने ऐसा कोई नियम लिया है कि आप पूरे दिन मौन रहने वाले हैं तो आप फिर जो है मन में ही जप करेंगे। जो भी कुछ आप अपने घर में इस दिन बनाएंगे, अच्छा आपको कुछ ना कुछ जरूर बनाना चाहिए। बनाकर कुत्ते, कौवे और गाय को जरूर आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि इनके माध्यम से हमारे पितरों तक जो है वो चीज पहुंचती है। तो आपको ये कार्य भी जरूर करना चाहिए। और इस दिन अगर आपके दरवाजे पर कोई भी भिक्षुक भिखारी आ जाए तो उसे कभी भी भगाना नहीं चाहिए। आपके पास जो भी कुछ है आप उसे दान देने के बाद बड़े ही सम्मान के साथ ही अपने दरवाजे से जाने दीजिए। ये नहीं कि उसको भगा दिया, या फिर कोई कुत्ता या कोई जानवर आ जाता है तो उसे भी आप कुछ ना कुछ खिलाकर तभी दरवाजे से भेजिएगा। और इस दिन जो है हम अपने पितरों को हल्के रंग का पुष्प चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं। वहां पर भोग तो नहीं लगाते हैं हम लोग, अब जो लोग लगाते हो, जैसे कुछ बनाया है तो लगाते हो, भोग नहीं लगाते हैं। तो आपके यहाँ जैसे होता है आप उस तरह से करिएगा। तो ये सारे कार्य हमें मौनी अमावस्या के दिन करने चाहिए, क्योंकि मौनी अमावस्या अपने आप में एक बहुत बड़ी अमावस्या है। इस दिन चूंकि रविवार का दिन पड़ा है तो देखिए तुलसी जी में आप जल नहीं चढ़ाएंगे। तुलसी जी के पास आप दीपक जला सकते हैं लेकिन जल नहीं चढ़ाया जाएगा। और पीपल वृक्ष की पूजा हर अमावस्या को की जाती है, फेरी की जाती है, वहां पर दीपक जलाया जाता है। किसी भी देव वृक्ष की जब हम पूजा करते हैं तो उसको सींचते जरूर है, क्योंकि संडे का दिन पड़ गया है, रविवार का दिन पड़ गया है, तो रविवार के दिन किसी वृक्ष की पूजा, देव वृक्ष की पूजा नहीं की जाती है। तो आप जो है दीपक जला दीजिएगा, दीपक जला सकते हैं, लेकिन फेरी वगैरह नहीं करा जाएगा, सींचा नहीं जाएगा, सिर्फ आप दीपक जला सकते हैं। वहां पर आप पीला सिंदूर लगा सकते हैं। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं ये सभी कार्य आप कर सकते हैं मौनी अमावस्या के दिन। और अगर आप गंगा किनारे जाते हैं, गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो वहां गंगा जी को दीपक जलाइए, उनकी पूजा आराधना करिए। तो इस दिन जो भी कार्य किया जाता है उसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।